Hello, my dear students. How are you? देखो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10+1 से बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट को लेकर के, जिसको आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। ये यूनिट हम स्टार्ट करने से पहले आपको साइंस की डेफिनेशन के बारे में बताएंगे, इसकी ब्रांचेस के बारे में बताएंगे। मेरा पूरी तरह से विश्वास है आप पर कि आपको निश्चित तौर पे 100% समझ में आएगी, क्योंकि यूनिट ज्यादा हार्ड नहीं है, बड़े इंटरेस्टिंग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। साइंस। The systematic study of happening and events which are occurring around us is known as science, or simply we can say that study of anything with deep and depth. Deep and depth. Science word comes from the Latin word scientis, which means to know. And after then, branches of science, for example, physics, chemistry, mathematics, बायोलॉजी। आजकल इनकी सब ब्रांचेस भी हो गई हैं। साइंस वर्ड comes from the Latin word scientis, which means to know. Branches of science, main branches of science: physics, chemistry, biology, मैथमेटिक्स। ये मेन ब्रांचेज है। सब ब्रांचेज के बारे में मैंने आपको बताया ही था, काफी होती हैं इनकी सब ब्रांचेज। और अब हम बताएंगे आपको फिजिक्स के बारे में। Physics, it is a branch of science
which deals with the study of nature and natural phenomena. Nature and natural phenomena. Word physics comes from Greek word physics, which means nature, which means nature. Branches of physics. Any branches of physics. For example, electronics, electrostatics, quantum mechanics, electrodynamics, optics, astronomical physics, तो ये काफी सारी ब्रांचेज है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता है मार्केट में जितना भी सामान आता है बिजली का, जैसे फॉर एग्जांपल टीवी है, रेडियो है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन वगैरह है, सारी चीजें इसके अंदर रखी गई है, इस ब्रांच के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रेस्ट चार्ज की स्टडी की जाती है। और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें चार्ज मोशन में होता है। इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मोशन में होता है। क्वांटम मैकेनिक्स, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए स्टडी होती है। मोशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, टिनी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, आपको पता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित जो बातें होती हैं वो इसके अंदर रखी गई। ऑप्टिक्स, ये वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट से संबंधित बातें बताते हैं। लाइट से संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिरर हमारा कौन बनाता है? ऑप्टिक्स ब्रांच बनाती है। टेलीस्कोप कौन प्रोवाइड करता है? ऑप्टिक्स। तो ये जो लाइट से संबंधित है ये हमारी ऑप्टिक्स। एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स, चांद तारों की स्टडी कौन करता है? ये ब्रांच करती है। जैसे हम मान लेते हैं कि भाई मैथमेटिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है? रिलेशन विद मैथमेटिक्स।
मेरे प्यारे बच्चों, जो ये ऐड है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये हमें मैथ प्रोवाइड करता है। और फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें ये चीजें यूज की जाती हैं। अगर मान लो हम मैथ का रोल हटा दें तो क्या हम कैलकुलेशन कर पाएंगे? नहीं ना। तो इसका मतलब मैथ का भी रिलेशनशिप है फिजिक्स के साथ। बगैर मैथ के हम फिजिक्स नहीं समझ सकते। और कोई ये सोचे कि भाई मैथ अपना काम चला लेगा बगैर फिजिक्स, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्योंकि जो ये लॉज है, डायनेमिक्स आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, स्पीड वगैरह इनकी बातें की जाती हैं। तो ये फार्मूले किसने दिए हुए हैं? फिजिक्स से। वेक्टर पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, वेक्टर फिजिक्स, वेक्टर स्केलर, ये फिजिक्स प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब फिजिक्स का मैथ के बगैर काम नहीं चल सकता और मैथ का फिजिक्स के बगैर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी तरह से रिलेशन ऑफ केमिस्ट्री ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है जो केमिस्ट्री की लैब है वो कौन प्रिपेयर करता है? वो फिजिक्स ही तो तैयार करती है। क्योंकि आप सभी को पता है ये फिजिक्स की देन। एक इवन डेस्क है, स्टूल है, मेज है, इवन डेस्क, टेबल, फर्नीचर, अलमीरा, इंस्ट्रूमेंट, टेम्परेचर थर्मोमीटर वगैरह, इवन ये जो बोतल्स हैं जिनमें सॉल्यूशंस होता है केमिस्ट्री का, और ये कंटेनर, ये सब कौन प्रोवाइड करवाता है? फिजिक्स प्रोवाइड करवाती है। अगर मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री का सहयोग ना करे तो अपना केमिकल ही किस में डालेंगे? तो इसका मतलब फिजिक्स के बगैर केमिस्ट्री की स्टडी पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है रिलेशन विद बायोलॉजी। मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी फिजिक्स से अछूती नहीं है। बायोलॉजी में बेटे जो ये सेल देखने के लिए यूज होता है माइक्रोस्कोप, वो फिजिक्स प्रोवाइड करती है। स्लाइड्स हैं वो भी कौन प्रोवाइड करता है? फिजिक्स प्रोवाइड करती है। हॉस्पिटल्स में आपको पता है उसमें जो ये इंजेक्शन है, सीरीज है, ये कौन बनाता है? ये फिजिक्स प्रोवाइड करती है। इट मीन्स फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हम बगैर फिजिक्स के साइंस को सही ढंग से पढ़ ही नहीं सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने आपको साइंस से इंट्रोड्यूस करवाया, उसके ब्रांचेस के बारे में बताया, फिजिक्स के बारे में हमने बताया, आपको फिजिक्स के ब्रांचेस के बारे में बताया, रिलेशन विद अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस के बारे में हमने बताया। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट
और कल हम आपसे फिर दोबारा से मिलेंगे बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हम आपसे अब जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पढ़ने में बड़े ही इंटरेस्टिंग होंगे। टिल देन, बाय। टिल देन, बाय।